आप सभी को जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता में से। तो ये वचन है भजन संहिता से। तो आप सब इस वचन को पूरा सुनिएगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष देंगे। परमेश्वर और उसके लोगों, यहाँ प्रभु ने अपने मतलब बताया कि अगर आप प्रभु के वचन पे चलोगे तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। तो मैं वचन को पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा, जिन बातों को हमने सुना और जाना लिया है और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है। हालेलुया। उन्होंने हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणनद्वाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। हालेलुया। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोगों अर्थात जो बच्चों उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जान ले और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत रहे। हालेलुया। जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं। हालेलुया। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के सामने ना हो, क्योंकि समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोगों तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन रिश्ती नहीं किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। एमेमियों ने तो स्त्रधरी और धनुर्धरी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखाई थी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया था। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्मों उसने उनके सामने किया थे उनको भूल गए। हालेलुया। तो आप लोग परमेश्वर के वचन पे चलिए और अपने बाल बच्चों को भी बताइए। परमेश्वर ऐसे आपसे कहते हैं ताकि वो सदा आपके वचन पे चलते रहें। उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के सोनान के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को दो भाग करके उनके पार करा दिया। हालेलुया। और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। देखो, हमारे यहोवा ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। उसने समुद्र को दो भाग करके उनके पार करा दिया, उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बदला के खंभे से और रात भर अंगिन के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टानों फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशय के से मन पिलाया था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। तभी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निश्चय देश में प्रधान का विरोध उठाते रहे। हालेलुया। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के भेदियों बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है। हालेलुया। तो आप सब परमेश्वर पे विश्वास करिए, प्रभु के वचन पे चलिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और उसके वचन को ना भूलिए। आमीन।